देखिए, ये ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक है जिसे मैं आज पढ़ने जा रही हूँ। इसमें बहुत अच्छी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इस पुस्तक में जैसे कि आप देख रहे हैं, विषय सूची बनी हुई है। चलिए आज मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ कि इस पुस्तक में विषय सूची में क्या क्या है। फर्स्ट जो इसमें चैप्टर है वह भक्ति मर्यादा, और इसमें 2 ऑप्शन है। नाम, ये दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी, कर्मकांड के विषय में सत्य कथा। दूसरा जो चैप्टर है इसमें सृष्टि रचना, आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, शिव ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, तीनों गुण क्या है, ब्रह्म काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा, ब्रह्मा का अपने पिता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना, विष्णु का अपने पिता की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना, परब्रह्म के साथ शंख ब्रह्मांडों की स्थापना, पवित्र अर्थवेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, और पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र मद भगवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र बाइबिल, पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण, और ये पुण्य परमेश्वर जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना, आदरणीय कबीरदास साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण, आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत, अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा, कौन तथा कैसा है कुल का मालिक, आदरणीय धर्मदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, आदरणीय दादू साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, आदरणीय मूलकदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, आदरणीय कबीरदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के साक्षी। और इसमें ऐसे ही करके 14 अलग अलग चैप्टर हैं। आदरणीय नानक जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर परमेश्वर का प्रमाण, प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया, पवित्र शास्त्र जी भी कबीर परमेश्वर के साक्षी, कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में कबीरदेव कबीर साहिब का सतसुकृत नाम से प्रकाट्य, त्रेता युग में कबीर देव मुनिंद नाम से प्रकाट्य, द्वापर युग में कबीर देव का करुणामय नाम से प्रकाट्य, कबीर साहिब जी का कलयुग में प्रकाट्य। पूर्ण संत जी की पहचान, 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण, संत सताने की सजा, भटकों को मार्ग विषय, प्रभु प्यासे भक्त बसंत सिंह सैनी को मार्ग मिलना, अद्भुत करिश्मा होने की परमेश्वर ने, प्रभु ने सुनी गरीबों की, भगवान हो तो ऐसा लूटे पिटों को सहारा, संत हो तो ऐसे, भक्त दीपक दास के परिवार की आत्मकथा, 3 पाप को पूर्ण परमात्मा ही समाप्त कर सकता है, कबीर साहिब जी की काल से वार्ता। और ये ऐसे ही देखिए, ये बहुत से चैप्टर हैं जो कि मैं आगे आपको डेली एक चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगी। जैसा कि देखिए, आप सब लोग जानते ही हैं कि मेरी इन दिनों लाइव बंद है, तो मैं लाइव नहीं चला रही। तो प्लीज़ आप मेरे जो भी व्लॉग देखें वे फुल वॉच के साथ देखें, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे व्लॉग देखें, और प्लीज़ सभी मुझे सपोर्ट करें।
कबीर साहिब जी कहते हैं, इच्छा रूपी लेखन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्मा के लोक में शांति व सुख का नमो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रोग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण पर हर जीव को परेशान किए हुए हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छिन जाता है, राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत, और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मार दिए जाते हैं, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं, जवान बहनें विधवा हो जाती है, पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरीवश यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और हम दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई है। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर की शरण लेनी पड़ेगी, जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से हम उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा ज्ञान गंगा, उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। वह परम शांति व सुख यहाँ न होकर निज घर सतलोक में है, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु, न बुढ़ापन है, दुख, न कोई लड़ाई झगड़ा, न कोई बीमारी, न पैसों का कोई लेन देन, न मनोरंजन के साधन खरीदना है। यहाँ पर सब परमात्मा द्वारा निःशुल्क व अखंड है। बंदी छोड़ कबीरदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि बिन ही मुख सारंग राग सुन, बिन ही तंती तार, बिना सूर अलगोजे बाजे, नगर नाच घुमार। घंटा बाजे ताल नग मंजीरे ढप झांझ, मुरली मधुर सुहावनी निस्बासर और सांझ, बीन बिहंगम बाजही तरक तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होत है बंद्या रहत समीर। तरक भी तोरा नहीं नाही, कशिश कबाब, अमृत प्याले मद पीवे, जो भाटी चवे शराब, मतवाले मस्तानपुर गली गली गुलराज, शंख शराबी फिरत है, चलो तास बाजार। शंख शंख पत्नी नाचे गावे, शब्द सुबान, चंद्र बदन सूरजमुखी, नाही मान गुमान, शंख हिंडोले नूर नग, झूले संत हजूर, तख्त धनी के पास रख, ऐसा मुल्क जहूर, नदी नाव नाले बगै, छुटे फुआरे सुन, भरे होद सरवर सदा, नहीं पाप नहीं पुण्य, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार। जहाँ शंखो लहर मेहर की उपजै, कहर जहाँ नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति सुख व अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना
तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश देकर पूर्ण परमात्मा जी की आजीवन भक्ति करते रहें। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि उसमें किसी देवी देवता व धर्म की बुराई ना करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहा है, जो कि वर्तमान में सर्व संत महंत आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। परम पूज्य कबीर साहिब जी अपनी वाणी से में कहते हैं कि वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं सो समझे नाही। कबीर ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम न पाई। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रवेश करें इस पुस्तक ज्ञान गंगा में। इस पुस्तक को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र ने कहा है, इस पुस्तक का नाम तो ज्ञान सागर होना चाहिए। तो इसी के साथ आज का मैं ये अपना चैप्टर क्लोज करती हूँ। आज मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। मैं ये कलयुग में सतयुग ये सीख पढ़ेंगे, क्या मतलब है। बाय बाय, धन्यवाद।